आज हम एक ऐसी घटना का एनालिसिस कर रहे हैं जिसने 7 समंदर पार अमेरिका की राजनीति से लेकर भारत के गलियारों तक हलचल मचा दी है। बात एक चिट्ठी की है जो न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने लिखी है और इसके रिसीवर हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद। 1 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले एशियाई अमेरिकी और मुस्लिम मेयर के रूप में शपथ ले रहे थे। ठीक उसी वक्त उमर खालिद के साथ ही बूनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस लेटर की एक फोटो शेयर की। आखिर न्यूयॉर्क के मेयर को उमर खालिद की याद क्यों आई और इस लेटर में ऐसा क्या है जिसने मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय बहस को फिर से छेड़ दिया है। आइए इस कहानी को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि उमर खालिद आखिर हैं कौन। दिल्ली के रहने वाले उमर खालिद एक छात्र नेता रहे हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर JNU से पूरी की है। उनके पिता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। खालिद पहली बार 2016 में सुर्खियों में आए जब JNU में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक कार्यक्रम के बाद उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़ी FIR में भी उनका नाम आया। फिलहाल वो 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों के जरिए समुदायों में नफरत फैलाई, जबकि उनके समर्थक उन्हें एक एक्टिविस्ट मानते हैं। अब इस कहानी के अमेरिकी मोड़ पर आते हैं। दिसंबर 2025 में उमर खालिद के पेरेंट्स यानी उनके माता पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियासी अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी से ठीक पहले अमेरिका गए थे। वहां वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात 34 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी से हुई जो उस समय न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर थे और मेयर बनने के प्रबल दावेदार भी थे। इसी पर्सनल मुलाकात के दौरान ममदानी ने उमर के माता पिता को एक पर्सनल नोट सौंपा। ममदानी ने उस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था? उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा, डियर उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट भरे समय में आपके शब्द याद आते हैं और ये भी कि उसे खुद पर हावी ना होने देना कितना अहम है। आपके पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। ममदानी के ये शब्द दिखाते हैं कि वो न केवल उमर खालिद के मामले को करीब से देख रहे हैं बल्कि उनके विचारों से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित भी हैं। अब मामला सिर्फ एक चिट्ठी तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य जेम्स पी मैकवर्न ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को लेटर लिखा। मैकवर्न ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों के मुकदमे से पहले की लंबी हिरासत पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जांच में खालिद के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला है। मैकवर्न ने भारत को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी ICCPR की याद दिलाई है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सही समय के भीतर न्याय पाने या रिहा होने का अधिकार है। अब न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी की ये पहल और अमेरिकी कांग्रेस का हस्तक्षेप साबित करता है कि आज की डिजिटल दुनिया में राजनीति और मानवाधिकारों की कोई सरहद नहीं होती। एक तरफ न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर की भारी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने की कोशिश। अब सवाल आप दर्शकों के लिए, क्या आपको लगता है कि एक विदेशी राजनेता का भारत के आंतरिक न्यायिक मामलों में इस तरह हस्तक्षेप करना सही है या फिर मानवाधिकारों के लिए वैश्विक एकजुटता जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।